ये वायरस आप तक पहुंचेगा, ये आप सबको लगेगा। इससे सिर्फ वो लोग बच सकते हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने मुझे बताया, जो जंगल में चले जाएं या किसी कार के अंदर जाके अपने आप को छुपा लें। शहरों में या देहातों में रहने वाले लोग इससे बच नहीं सकते। किसी को ये आज होगा, किसी को 2 महीने बाद होगा, किसी को साल के बाद होगा, लेकिन ये सबको होगा। मुझे, मेरी फैमिली को यहाँ पे कोविड-19 के सिम्टम्स आए। हम लोगों ने टेस्ट करवाया और टेस्ट में जो है वो मेरी वालदा को डिटेक्ट हुआ, मेरे एक भाई उनको डिटेक्ट हुआ, भाभी को हुआ, 4 लोगों को डिटेक्ट हो गया। बाकी लोग जो हैं वो उनको सिम्टम्स मौजूद हैं हमारी फैमिली ने, मेरे समेत। शायद हमसे ज़्यादा एहतियात किसी ने भी ना की हो। मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों में। मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया। हमारी फैमिली ने इस मरतबा ईद पे किसी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं की। पिछले 3-3.5 महीने से हमारे घर में से कोई भी दुकान तक नहीं गया चल के। जो सामान हमारे घर में आता है वो 2-2, 3-3 दिन बाहर पड़ा रहता है, और जो ड्राइवर लेकर आता है या कोई बंदा लेकर आता है वो डिक्की में ही गाड़ी की पड़ा रहता है। 3 दिन 4 दिन के बाद उसको प्रॉपर सफाई करवाने के बाद हम सामान को घर के अंदर लेके जाते हैं। तो ये सिचुएशन अब हमारे साथ है। इससे ज़्यादा तो कोई एहतियात नहीं कर सकता। लोग तो बाहर बाज़ारों में घूम रहे हैं, लोग तो बाहर सड़कों पर मौजूद हैं, लोग तो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। वो कैसे बचेंगे अगर हम नहीं बचे तो? यानी एहतियात करने के बावजूद नहीं बचे। मैं आपको बताऊं, शेख रशीद साहब मुझे मिले थे ईद से पहले। वो कह रहे थे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ना रोज़ों का मज़ा आ रहा है, ना ईद आने वाली है उसका कुछ पता चल रहा है। मैंने कहा जी क्यों? कहते मैं किसी से मिलता ही नहीं हूँ। शेख रशीद साहब ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था तकरीबन, उनको भी हो गया। बड़े पाकिस्तान में मकबूल तरीन लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको कोरोना वायरस, ये कोविड-19 उनको भी हो गया। तो ये किसी को भी हो सकता है, एहतियात करने के बावजूद हो सकता है। तो आप अगर किसी को ये वायरस हो जाए तो उसको आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने एहतियात नहीं की। इसकी वैक्सीन पता नहीं कब आती है, हमें नहीं पता। इसका इलाज कब दरियाफ्त होता है, हमें नहीं पता। आज तक जितनी कहानियाँ आ रही हैं वो सब कहानियाँ हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस बंदे को ये हो जाता है उसके दोबारा इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके अंदर एक एंटीवायरस जो है वो बॉडीज़ बन जाती हैं जो इसके साथ खुद ही लड़ती हैं और दोबारा ये इफेक्ट नहीं होता। बंदरों के ऊपर जो तजर्बा किया गया था, जब वो सेहतयाब हो गए तो उनको दोबारा जब वायरस लगाया गया तो उनमें एंटीबॉडीज़ थी, तो दोबारा वो बीमार नहीं हुए। वहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई थी। और इंसानों में भी ये रिपोर्ट बहुत कम हो रहा है, और उसके ऊपर भी अभी रिसर्च चल रही है कि जिन पे रिपोर्ट हो रहा है वो क्या पहले उनके टेस्ट ठीक हुए थे या गलत हुए थे। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग भी जब एकदम घर में पता चला तो सारे टेंशन में आ गए थे, थोड़ा सा चिड़चिड़ा माहौल बन गया था। लेकिन मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि बिल्कुल टेंशन में ना आए, आपने पैनिक नहीं करना। अगर आपको पता चले कि आप कोविड-19 आपका पॉजिटिव है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे पैनिक करने की। मैक्सिमम लोग आपके वैसे ही निकल जाएंगे। मेरे अंदर इसके सिम्टम्स मौजूद हैं। मुझे बुखार चढ़ता है बार बार, बुखार ज़्यादा भी हो जाता है, जिस्म दर्द होता है, सर में शदीद दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा थकावट और एंग्जाइटी इस किस्म की कैफियत रहती है। खाने पीने को भी इतना दिल नहीं करता, आपको जायका महसूस नहीं होता खाने पीने का। तो ये आपको ये सिम्टम्स आएंगे, लेकिन इसके बावजूद आप कोशिश करें कि आप पैनिक ना करें, बिल्कुल रिलैक्स करें। और आप रिलैक्स रहेंगे तो आप इसमें से निकल जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि जितना आप पैनिक करेंगे, जितनी आप टेंशन लेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी। क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, जितनी बेहतर होगी उतनी जल्दी आप इसमें से निकल जाएंगे, और ये जितनी आपकी वीक होगी उतनी देर आप इसमें फंसे रहेंगे, और ये आपके लिए उतना ही ख़तरनाक रहेगा।